आज हम पढ़ने वाले हैं कविता पतंग। एक पतंग के ऊपर कविता। आप लोगों ने पतंग तो देखी ही होगी और पतंग खूब उड़ाई ही होगी। तो कैसे उड़ती है पतंग? चलिए आज जानते हैं पढ़कर कविता पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं और साथ में पढ़ेंगे इस बार। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। पतंग कविता पढ़ने के बाद आपको क्या मिले? कुछ शब्द जिनकी आवाजें एक दूसरे से मिलती जुलती हों। क्या मिले आपको कोई शब्द? नहीं मिले तो चले मिलकर ढूंढते हैं। चले दोबारा से पढ़ते हैं कविता पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुट गई पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो शब्द मुझे मिल गए जिनकी आवाजें एक दूसरे से मिल रही हैं। क्या आपको मिले? सर 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 और फर 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 फर। बोल कर देखें। सर 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 फर 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 फर, सर 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 फर 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 फर। दोनों में र की आवाज आ रही है अंत में। सर सर फर फर, सर सर फर फर। चले और भी शब्द ढूंढते हैं जिनकी आवाजें एक दूसरे से मिलती जुलती हो। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, इसको काटा सैर सपाटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। क्या मिले आपको एक जैसी आवाजों वाले और शब्द? जो है काटा और सपाटा। इनमें अंत में आ रही है बड़े आ की आवाज और दोनों के अंत में आ रहा है अक्षर ट। काटा सपाटा, काटा सपाटा, काटा सपाटा। बोलकर देखो। चले और भी कुछ शब्द ढूंढते हैं। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, जुटी पतंग लुटी पतंग, जुटी लुटी। इन दोनों की भी आवाज एक दूसरे से मिलती जुलती है और इनके अंत में कौन सी आवाज आ रही है? इनके अंत में आ रही है बड़ी ई की आवाज। लेकिन इन दोनों शब्दों के पहले अक्षर में कौन सी आवाज आ रही है? बोलकर देखें। जुटी लुटी, जू लू। तो दोनों में आ रही है छोटे ऊ की आवाज। जुटी लुटी। जुटी और लुटी में आ रही है दो आवाजें। पहली आवाज छोटे ऊ की और दूसरी आवाज बड़ी ई की। बोलकर देखें। जुटी लुटी। और अगली आवाज कौन सी है? चले देखते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। जो है सर सर और फर फर। ये हमने ऊपर भी देखी थी। क्या आपको और भी शब्द आते हैं इन आवाजों से मिलते जुलते? सर सर फर फर, इन दोनों से मिलती जुलती आवाजों के और शब्द आते हैं आपको? या फिर काटा सपाटा? सोचे सोचे। या फिर जुटी लुटी? अगर आते हो तो हमें जरूर बताइएगा और इस कविता को अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा और उनसे भी यही सवाल पूछिएगा। क्या उन्हें पता है एक जैसी आवाजों वाले और शब्द? अगर पता हो तो हमें भी बताइएगा। चलिए अब हमने कविता तो पढ़ ली पतंग और उसमें ढूंढ लिए शब्द एक जैसी आवाजों वाले और उनकी ध्वनियों को भी पहचान लिया। अब बनाते हैं हम अपनी एक अनोखी सी कविता। क्या आप तैयार हैं? चलिए बनाते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली। घंटी क्या बोलती है? आपके स्कूल की घंटी की आवाज कैसी है? मेरी स्कूल की घंटी की आवाज तो है टिंग 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 टिंग। तो मेरे लिए तो ये पंक्ति पूरी हुई। घंटी बोली टिंग टिंग टिंग। चलिए पहली और दूसरी पंक्ति को मिलाकर पढ़ते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली टिंग टिंग टिंग। उड़ता कपड़ा, उड़ते कपड़े की कैसी आवाज होती है?
मुझे तो लगता है कि फर 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 फर। तो मेरे लिए तो ये पंक्ति बनी, उड़ता कपड़ा फर 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 फर। चले तीनों पंक्तियों को साथ में बोलकर देखते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, घंटी बोली टिंग टिंग टिंग, उड़ता कपड़ा फर फर फर। अब आखिरी पंक्ति भी देखते हैं। डैश खन खन खन। खन 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 किसकी आवाज होती है? खन 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 खन। अरे हाँ, मैं जब चूड़ियां पहनती हूँ तो मेरी चूड़ियों की आवाज आती है खन खन खन। तो मेरे लिए तो चूड़ी बोली खन खन खन। चलिए मिलकर पढ़ते हैं पूरी कविता। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली टिंग टिंग टिंग, उड़ता कपड़ा फर फर फर, चूड़ी बोली खन खन खन। ये तो हो गई मेरी कविता। अब आप भी और चीजें और उनकी आवाजों को जोड़कर अपनी एक कविता बना सकते हैं। अपनी एक अनोखी कविता जरूर बनाइएगा और हमारे साथ जरूर बांटिएगा। अपने दोस्तों से भी पूछिएगा कि अगर वो अपनी कोई एक अनोखी कविता बनाना चाहेंगे तो कौन कौन सी चीजें और उनकी आवाजों को मिलाकर बनाएंगे। आप कविता बनाइए और हम फिर जल्दी मिलेंगे दोबारा एक नई कविता या कहानी या फिर कोई मजेदार किस्से के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।